हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के क्रैश के बारे में। देखिए, बहुत सारे क्रैश आए हैं आज। ये तो पहली बात तो क्रैश नहीं, करेक्शन और क्रैश में अंतर होता है, लेकिन फिर ही मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं क्रैश है, करेक्शन है, जो भी है। बहुत बार मार्केट गिरा है और बहुत ज्यादा गिरा है, इससे भी ज्यादा गिरा है। तो मार्केट इतनी बार गिरा है तो मार्केट उठ भी खड़ा हुआ है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तभी आप देख पा रहे हैं इस लेवल तक मार्केट पहुंचा है। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट कब कब गिरा है, कितना कितना गिरा है, ये आपको बहुत सारे लोग बता देंगे। आप जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको नहीं मिलेगी, वो बहुत कम मिल पाएगी शायद। तो वो चीज ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि जब इतना गिरा था जिस भी क्रैश में, तो उठने में इसको, उसी लेवल को पार करने में इसे कितने दिन लगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अरे मुझे पता है कि 6 महीने से ज्यादा या 8 महीने से ज्यादा मार्केट कभी गिरा नहीं। उस लेवल पर आना अलग बात होती है और गिरना लगातार अलग बात होती है। सबको पता है कि 8 महीने से ज्यादा आज तक मार्केट लगातार कभी भी नहीं गिरा। 9वें महीने में पॉजिटिव आया ही आया। आप जाके मार्केट में कैंडल लगा के, कैंडल वाला मंथली कैंडल लगा के देखिएगा तो 8 निगेटिव ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे। मैं स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बता रहा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अब आप समझिए कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सा स्टॉक, मतलब स्टॉक इन द सेंस कि स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी किस किस क्रैश में कितना कितना गिरी और कितने कितने टाइम में रिकवरी दिखा दिया, ताकि आपको ये समझ में आए कि अरे यार, ये भी जो क्रैश है या ये जो करेक्शन है, जो भी गिरावट है, वो भी धीरे धीरे करके रिकवरी हो ही जाएगी। यार इतनी बड़ी तो गिरावट आई भी नहीं है, ये भी चीजें आपको समझनी चाहिए। लेकिन आपने ये हो हल्ला जितना मचा रखा है ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी वन इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जितना ज्यादा हो हल्ला होता है, उतना ज्यादा स्टॉक मार्केट भागती है कुछ समय के बाद। क्योंकि जब ये हो हल्ला निकल जाते हैं, खराब इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, बुरे इन्वेस्टर्स होते हैं। बुरा इन्वेस्टर कोई नहीं होता, लेकिन वो बुरे इन्वेस्टर होते हैं, मैं उनको बुरा इन्वेस्टर मानता हूं। या फिर जो यार लॉन्ग टर्म में एक तो रन नहीं कर पाते, दूसरी चीज है जो वो सोच के आते हैं, जो उनकी सोच होती है वो उससे भटक जाते हैं, वो उसे एग्जिट कर देते हैं। जो सोचते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। वो अगर आपने सोच लिया कि आपने कोई स्टॉक पिक कर लिया, अब आपको 10 साल रुकना है, लेकिन गिरावट आ गई 1 साल में, अब आपको लगता है अरे 1 साल हो गया, बताओ कुछ मिला नहीं, निकल लो नहीं तो ये भी चला जाएगा। ये बहुत लोगों ने सोच आती है, मैं समझता हूं। वो खराब इन्वेस्टर है। वो इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाएगा, या वेल्थ तो एटलीस्ट पैसा अगर उसने कमा भी लिया 2-4-5%, तो वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएगा शेयर मार्केट से। जो ज्यादातर लोग चाहते हैं शेयर मार्केट से पैसा कमाना, शेयर मार्केट से वेल्थ जनरेट करना, बहुत ही बड़े मात्रा में पैसा जनरेट करना, तो वो मुश्किल हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे से कि क्या क्या स्टॉक्स में कब कब गिरावट आई। तो हम 1992 शुरू करते हैं। आई तो बहुत पहले भी है, लेकिन हम हमारे सामने जितनी ज्यादा मूवीज बनी हैं, तो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम होता है और स्टॉक मार्केट गिर जाता है 53% से। ज्यादातर लोगों को पता है, ज्यादातर लोगों ने हर्षद मेहता वाली मूवीज देखी, लेकिन ये नहीं पता कितना गिरा, क्या गिरा। लेकिन ये भी पता चलिए, इंस्टा देखता होगा, रील्स वगैरह, तो पता चल गया होगा कि 53% क्रैश किया था 1992 में शेयर मार्केट। लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट में रिकवरी कितने टाइम के बाद आई थी, जिस लेवल से गिरा था उसी लेवल पर कब पहुंच गया, या उससे ऊपर जस्ट कब निकल गया, कब आई रिकवरी उसमें। तो अब मैं कहूंगा आपसे कि उसमें समय लगा था 2 साल 4 महीने का। यानी कि मार्केट जहां से गिरा ना, वहां तक इसे पहुंचने में वापस 2 साल 4 महीने लगे। ये गिरावट का भी समय है, उठने का भी समय है। पूरा 2 साल 4 महीने के बाद वो रिकवरी दिखा दी मार्केट। अब आप समझिए, आप कहेंगे अरे 2 साल 4 महीने विद नो रिटर्न्स। ऑब्वियस बात है ना, अगर आपने ETF म्यूचुअल फंड चुना होता तो शायद नो रिटर्न्स होते, क्योंकि उसी लेवल से वहीं तो वापस आ गए। अब आपको समझना चाहिए कि उसके बाद मार्केट कितना भागता है। और इसीलिए लोग कहते क्या, एवरेज करो, जब क्रैश आए तो खरीदो, क्योंकि फिर भागेगा ना, तेज भागेगा, फिर धीरे नहीं भागता वो। जैसे 53% गिरा, वापस चढ़ गया कि नहीं। गिरावट के बाद जिसने लो पे, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम जो बॉटम वो प्रेडिक्ट कर लीजिए, लेकिन फिर भी गिरावट में आपने खरीदा ना कहीं खरीदा होगा, तो फिर इतनी तेजी से भागा मार्केट। अब आप समझिए कि वहीं तक वापस आने में, क्योंकि गिरा 50 है, मतलब उठेगा कितना, 100%। अब आप समझिए, तो एक ही 1.5 साल में आपको मिल जाएगा 100% के आसपास रिटर्न मेरे हिसाब से। तो इसलिए ज्यादा लोग कहते हैं कि क्रैश में हमें बाई करना चाहिए, या फिर क्रैश में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन हम लोग समझते नहीं, हमें लगता है अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, वगैरह वगैरह वाली चीजें। चलिए उसके बारे में हम लोग कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको और बताता हूं कि दूसरे क्रैश कब कब आए और कितने कितने टाइम में रिकवरी दिखाई। तो 2000 में आया स्टॉक मार्केट क्रैश आया, जिसमें 56% से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। कब और क्यों आया? .com बबल बस्ट हुआ था, जब सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता है कि बबल बस्ट हुआ था, .com बबल बस्ट। तो उसमें 56% से मार्केट क्रैश होती है और 2 साल 3 महीने में स्टॉक मार्केट रिकवरी दिखा देती है वापस। फिर से वही सेम लगभग सिचुएशन आपको नजर आ रही है। हर 8-10 साल में सब होता रहता है, ठीक है, आप सबको पता है। नेक्स्ट आता है 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश आता है। 8-8 साल के अंतराल नहीं चल रही, तो लगता है कि 8 साल बाद कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक। तो क्रैश होता है 60% का, और क्यों होता है? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, ठीक है, जो आपको पता है, चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है
अलग अलग देश में प्रॉब्लम्स आ जाती है फाइनेंशियल की, तो 60% गिर जाता है और सिर्फ 1 साल 8 महीने में रिकवरी दिखा जाती है मार्केट पूरी की पूरी। अब आप समझिए इतना प्यारा मार्केट भागा होगा इसके बाद, गिरावट के बाद कितनी बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। खैर उस समय था नहीं, जो भी लोग थे तो उन्हें मजा आ गया होगा अगर उन्होंने बाय किया होगा तो। फिर आगे बताता हूं आपको 2016 में आता है स्टॉक मार्केट क्रैश, क्या करेक्शन बोल सकते हैं, 10% का करेक्शन आता है लगभग डिमोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है 10% आएगा, उसके पहले जितना गिर चुका था वो तो अलग की बात, ठीक। तो डिमोनेटाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 10% गिरता है और रिकवरी 6 महीने में दिखा देता है, ठीक। अब देखा गिरा तो जल्दी रिकवरी आएगी, नॉर्मल सी बात है। अब 2020 ये सबसे बड़ा था, ये सबसे बड़ा मतलब हमारी आंखों के सामने वाला, मेरी आंखों के सामने तो पर्सनली हुआ है, अब जिसकी आंखों के सामने ना हुआ तो बात अलग है। अब 2020 में क्या आया है, कोविड आया, कोरोना आ गया, और कोविड में मार्केट क्रैश करती है सिर्फ 38% से, ठीक 38% से करती है और रिकवरी दिखा देता है सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों में, फास्टेस्ट रिकवरी मैं ऐसे कहूंगा मेरे हिसाब से। तो अब आप कहेंगे 6 महीने वाली, उसमें गिरावट ही कितनी हुई थी यार, ये भी तो सोचो। तो इतनी बड़ी गिरावट को उसने 8 महीने में रिकवरी दिखा दी मार्केट ने, तो इस वजह से आपको नीचे की प्राइस पर खरीदारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं। तो ये स्टॉक मार्केट की जो न्यूज है आपको समझ में आना चाहिए कि हर बार मार्केट गिरता है लेकिन हर बार मार्केट रिकवरी दिखाता है और एक नया हाई बनाता है, नया हाई बनाए, खैर जब भी कभी गिरा फिर जब भी रिकवरी दिखाता है एक नया हाई बना देता है, वो सब हाई पुराने वाले काट के नए हाई बनाता चला जा रहा है, बनाता चला कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट चल रहा है, ऐसे यूं मान लीजिए चल रहा है, लेकिन लगातार वो धीरे धीरे करके जा तो ऊपर ही रही है ना मार्केट। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर बार नया हाई बन रहा है तो आपको ये सोचना चाहिए कि अब आगे फिर बनेगा नया हाई कभी ना कभी, 26,270 का लेवल तो टूटेगा ना, तो टूटेगा तो आप इन्वेस्टेड रहेंगे तभी तो मुनाफा कमा पाएंगे ना, ये चीज समझिए। अब मेरे हिसाब से आपको जो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गिरावट आ गई कुछ महीने की, तो इसकी वजह से आपने लॉन्ग टर्म का जो विजन है, जो लॉन्ग टर्म का व्यू है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने डिसीजन लिए उन्हें अफेक्टेड मत होने दीजिए प्लीज। मतलब मैं एक गुजारिश कर सकता हूं आप सबसे कि जो आपने डिसीजन लिया उस पर तो आप टिके रहिए ना यार, एटलीस्ट आपका डिसीजन है वो यार, आप अपनी बात ही से पलटे जा रहे हैं, आप अपने डिसीजन को वापस रिवर्स मार लेते हैं, इसी वजह से आपका लॉस होता है, इसी वजह से आप तो बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट नहीं कर पाते, इसी वजह से आप वेल्थ नहीं कमा पाते, इसी वजह से कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट में और ज्यादातर लोग लॉस में रहते हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैं लास्ट बस इसको एंडिंग करते हैं हम लोग इस वीडियो की। तो एक कोट है, बहुत फेमस कोट है और मेरा नहीं है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से किसका था आई डोंट नो, मुझे याद नहीं उनका नाम, तो मैंने बहुत पहले लिखा था कभी किसी का सुन के, हाँ, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा बस। तो बियर मार्केट इज टेम्परेरी, बुल मार्केट इज परमानेंट। अब इसका मतलब क्या है कि बियर मार्केट जो होता है वो टेम्परेरी, ऑब्वियस बात है ना, गिरावट तो टेम्परेरी है, एक एट द एंड जाना उसको ऊपर ही है। तो बुल मार्केट क्या है, परमानेंट है, कि भागना तो मार्केट को फिक्स है, जब गिर रहा है तब भी पता है कि आगे चल के भागनी है। तो बियर मार्केट टेम्परेरी है लेकिन बुल मार्केट परमानेंट है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और इसके साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से बड़ा पैसा कमा पाएंगे। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना और जो मैंने वो कमेंट जरूर से जरूर कर देना एक आधा, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, मुझे मजा आ जाए आपके कमेंट्स देखकर, आपके कमेंट्स पढ़कर, या आप कुछ मुझे ओपिनियन देना चाहते हो तो जरूर ओपिनियन भी आप अपना शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब का बटन प्लीज दबा लेना यार, नीचे आ रहा होगा, तो दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस की मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालता हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।